पेट्रोल पंप पे आ गई है गाड़ी। अब टैंक फुल कराते हैं। तो ये शिमला की सर्कुलर रोड, अब टनल आने वाली है। शिमला से करीब 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं। दिल्ली मनाली हाईवे पर हमारी बाइक चलती हुई। ये मनाली नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। ये औट की गुफा पार करने के बाद ये खूबसूरत हाईवे कुल्लू मनाली का ऑल रोड थोड़ी ही दूर है, मनाली आ चुका है। सुप्रभात मित्रों, ऋषिकेश राइडर में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त संजू। आज 16 जनवरी 2022, मैं इस समय शिमला में हूँ और अब मैं शिमला से मनाली की तरफ जा रहा हूँ। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। बाइक हमारी तैयार है, सामान बांध लिया है। ये हमारा होटल था जिसको अब हम चेकआउट कर रहे हैं। खुशनुमा मौसम है फोरकास्ट के हिसाब से। 4-5 बजे तक आराम से जाएंगे तो मनाली पहुंचने की उम्मीद है। कार्तिक तैयार है। अभी टैंक फुल कराना है क्योंकि कल कुफरी से आते हुए रिजर्व लग गया था। तो 2 दिन शिमला में बहुत अच्छे व्यतीत हुए। ये जो रोड मेरे सामने जा रही है कुफरी की तरफ जा रही है। अब ये शिमला की तरफ है। शिमला शहर देखिए। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं अब मनाली की तरफ निकलता हूँ। बीच में फिर आपसे मुलाकात होगी। गाड़ी तैयार है, कार्तिक तैयार है, बैग बुक सब बांध दिए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये पेट्रोल पंप पे आ गई है गाड़ी। अब टैंक फुल कराते हैं। टैंक में फुल करा लिया है। ये होटल रशिक के सामने पेट्रोल पंप था। अब रास्ते में कहीं चेन ल्यूब करानी है क्योंकि बाइक 300 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है मेरी। और मैंने पहले भी बताया था, बुलेट गाड़ी में जैसी चेन सूखने लगे, लुब्रिकेंट कम हो, ल्यूब करा लेना चाहिए। नहीं तो चेन स्पॉकेट जो होता है उसके दांते जो होते हैं वो घिस जाते हैं, बुलेट में ख़ास तौर पर, इनफील्ड बाइक में। तो ये शिमला की सर्कुलर रोड, अब टनल आने वाली है। ये होटल सूर्या, होटल ही होटल है इस रोड पर। सर्कुलर रोड पे मैं अक्सर जब भी आता हूँ यही कमरा लेता हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पार्किंग मिल जाती है और यहाँ से रिज माल रोड कुछ स्टेयर्स चढ़ के ही है। अगर हम पुराने बस अड्डे की तरफ जाएं तो वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ती है जो कि वहाँ से बहुत दूर है माल रोड। इसलिए सर्कुलर रोड में ही मैं अक्सर कमरा लेता हूँ। ये विक्ट्री टनल आ गई है। सुबह कम ही ट्रैफिक है। राइट साइड हमें लेना है। ये रोड कालका, अंबाला, चंडीगढ़ और मनाली के लिए भी आगे से कट जाएगी ये। तो ये शिमला चंडीगढ़ हाईवे भी है और आगे से शिमला बिलासपुर हाईवे मिल जाएगा। आगे जाके कट जाएगी जो रोड। ये मेरे लेफ्ट में शिमला का रेलवे स्टेशन है जो कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है। दूर पहाड़ों पर धूप खिली हुई है, मौसम सुहावना है। ये शिमला, उत्तर रेलवे शिमला। यहाँ जाने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो
एक दिन और होता तो इस पे भी सफ़र का आनंद लेते हम। पहाड़ों में धूप जल्दी निकल आती है, ऊंचाई होने के कारण सूरज भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं। प्लेन में अक्सर कोहरा रहता है, लेकिन पहाड़ों में कोहरा कम देखने को मिलता है या होता ही नहीं है, और धूप जल्दी आ जाती है जब आती है। ये चीड़ देवदार के पेड़, ये देखिए आप, ये रास्ता कट गया है। लेफ्ट हैंड में गया सोलन, चंडीगढ़, अम्बाला, दिल्ली, और राइट साइड में मंदी और मनाली, धर्मशाला हुए। ये देखिए आप कट, जो मेरे नीचे लेफ्ट हैंड गई चंडीगढ़ के लिए। हाँ, अब हम मनाली वाली रोड पर आ गए। शिमला से करीब 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं। घना चट्टी नाम की जगह है ये, ऑटो केयर सेंटर। ये चेन में ल्यूप करा रहे हैं। ये रोड बिलासपुर पे जाके मिल जाएगी। बिलासपुर करीब 70 किलोमीटर अभी यहाँ से। वहाँ से फिर दिल्ली मनाली हाईवे है, दिल्ली मनाली नेशनल हाईवे को जोड़ देगा वो रोड। फिर बिलासपुर से करीब 70 किलोमीटर इस रोड पे चलना में। नेशनल हाईवे 205। ये बहुत सुंदर व्यू है, एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ घाटी। मौसम का पूरा आनंद आ रहा है, सफर का पूरा आनंद आ रहा है। ये हम दरला घाट पहुंच गए हैं अब। करीब 40 किलोमीटर शिमला से। यहाँ से बिलासपुर भी करीब 40-45 किलोमीटर दूर है अभी। ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया, अभी अच्छे से ढाबे पे देखते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये गाड़ी का पिछला टायर जो है ये रगड़ खा रहा है, अलाइनमेंट बिगड़ गई है इसकी। इसको भी दिखाना है किसी एक इनफील्ड का कोई मैकेनिक मिलता है तो। मैं देख के चल रहा हूँ यहाँ कोई मिल जाए तो, नहीं तो बिलासपुर तो होगा ही। ये एक ढाबा है, जगदम्बा शुभ वैष्णव ढाबा। तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रोकी है। ये दिल्ली मनाली हाईवे है। ये सुनसान है पूरा, कोविड के कारण यहाँ वीकेंड लॉकडाउन है, तो इसलिए हम बिलासपुर से बाईपास आ गए थे। तो अब एक रिक्वेस्ट करके, बंद है वैसे दुकान तो ये रियल व्हील है जो ये देखिए रियल, ये रगड़ रहा है। तो एक मिले हैं भैया, दुकान तो बंद है, तो कुछ औजार लेके बैठे थे, उनसे रिक्वेस्ट करी है तो ये अब कर रहे हैं, ये सेटिंग करेंगे। तो 10 से 15 मिनट लगे हैं और इन भैया ने सही कर दिया, थैंक यू।
दिल्ली मनाली हाईवे पर हमारी बाइक चलती हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड पर व्यास नदी साथ साथ चल रही है। आगे सुंदरनगर में डैम है एक। सुंदरनगर यहाँ से 20 किलोमीटर है, मंडी यहाँ से 45 किलोमीटर। ये व्यास नदी के ऊपर बना हुआ पुल क्रॉस कर रहे हैं अब हम। ये सुंदरनगर से मंडी की तरफ जा रहे हैं हम। ये मेरे लेफ्ट में देखिए, पानी रोक दिया है यहाँ। ये डैम है यहाँ पर सुंदरनगर का। अब हम मंडी पहुंच चुके हैं। ये जो पुल क्रॉस करके मंडी शहर में जा रहा है, सीधा मनाली, कुल्लू मनाली रोड पर। ये होटल पारस मंडी, ये कुल्लू मनाली हाईवे पर। हम यहाँ पहुँच गए हैं। अपने दोस्त को हमने फ़ोन कर दिया है, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मित्रों, अभी मैं अपने फेसबुक फ्रेंड से मिला पीछे, अजय भाई से, जो यहीं मंडी में रहते हैं। उन्होंने बढ़िया लंच कराया, आराम के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे मनाली शाम तक पहुँचना है। तो मैंने कहा अब की बार तो मुझे विदा दो, अगली बार जब आऊँगा तो एक दिन ज़रूर आपके साथ रहूँगा। थोड़ा निराश भी हो रहे थे कि इतने दिन बाद मिले, बहुत पहले भी बहुत कहते रहे, क्योंकि वो, मैंने कहा थोड़ा मैंने बुकिंग करा रखा है, इधर उधर 1-2 लोगों को और टाइम दे रखा मनाली में। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा साथ रहा जितना भी रहा उनका, आधा पौन घंटा करीब। और अब हम मनाली के लिए निकल गए हैं। करीब 2:30 बज चुका है। यहाँ से 100 किलोमीटर मनाली है। 3.5 घंटे अगर लगातार चलते, 3.5-4, मतलब 6-6:30 बजे तक पहुँचने की उम्मीद है। ये मनाली नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। ये बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन लगी हुई है। रोड 4 लेन हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए चलने में थोड़ी असुविधा हो रही है। धीरे धीरे बाइक चल रही है, रोड पे थोड़ी फिसलन है। ये अब हम पंडोह पहुंच गए हैं। मंडी से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कुल्लू 53 किलोमीटर है। यहाँ पर भी व्यास नदी के ऊपर पावर हाउस बना हुआ है। ये पंडोह पावर हाउस व्यास नदी पे बना हुआ। ये व्यास नदी को हम पार करते हुए
ये पानी यहाँ इकट्ठा हो रखा है, ये देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसे ऐसे छोटे छोटे डैम इन नदियों पे काफ़ी हैं, जिससे कि काफ़ी बिजली उत्पादन होता है। और पड़ोसी राज्यों और अपने यहाँ तो देते ही हैं बिजली, ये लोगों की सुविधा के अनुसार, और पड़ोसी राज्यों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। काफ़ी परियोजना उत्तराखंड में भी चालू हैं और यहाँ हिमाचल में भी, इन नदियों के ऊपर छोटे बड़े डैम बनाकर। यह व्यास रिवर मेरे राइट साइड में, ये अब हम औट की गुफा से निकलते हुए, ये गुफा 3 किलोमीटर लंबी है करीब। औट की गुफा पार करने के बाद, क्योंकि काफ़ी रास्ता ख़राब था मंडी से लेके इस गुफा तक, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम हो रहा है और बीच में एक बहुत बड़ी सुरंग भी बन रही है, तो ये 25 किलोमीटर पार करने में हमें करीब करीब 1.25 घंटा लग गया है। ये भुंतर है, कुल्लू मनाली का सबसे निकट हवाई अड्डा यही है। कुल्लू आना हो, मनाली आना हो जिसको, तो सबसे निकट हवाई अड्डा ये भुंतर एयरपोर्ट। यहाँ से कुल्लू 10 किलोमीटर और मनाली 51 किलोमीटर है। ये कुल्लू है। कुल्लू का सबसे प्रसिद्ध दशहरा आपने सुना होगा। कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, और कुल्लू के शॉल की कई फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर शॉल बनाए जाते हैं। अब यहाँ से मनाली 40 किलोमीटर है, रोड बहुत अच्छी है। यहाँ थोड़ा व्यास नदी के किनारे थोड़ा आराम करने के बाद, ये सामने राफ्टिंग भी हो रही है, देखिए आप, व्यास नदी पर। तो अब मनाली की तरफ चलते हैं। गाड़ी तैयार, हमारे ड्राइवर साहब कार्तिक तैयार, और 1.25 घंटे का रास्ता मुश्किल से, और समझिए हाईवे अच्छा है, आधे से 1.25 घंटा। ये राफ्टिंग की एजेंसीज हैं यहाँ, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, कुल्लू शॉल्स। सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ।
ये बर्फबारी काफी ठंडा हो गया है अब। माल रोड थोड़ी ही दूर है, मनाली आ चुका है। शिमला से सुबह 7:45 बजे चले थे, 5:15 हो रहे हैं इस समय। काफ़ी ठंडक है, काफ़ी ठंडा है। अब होटल का देखते हैं। यहाँ पर मॉल रोड आ गई, आधा किलोमीटर। बस तो होटल वगैरह हैं काफ़ी, अभी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मिल जाने चाहिए। मॉल रोड से आ गई ना, लेफ़्ट ले लेना, लेफ़्ट। राइट में तो वशिष्ठ चला जाएगा। वशिष्ठ रुकना नहीं चाहता हूँ क्योंकि और हाइट पे है, रोड पे बर्फ़ होगी। ये है लेफ़्ट, यहीं देखो कहीं होटल वगैरह। पीछे बार आया था मैं, होटल तो यहीं रुका था मैं। अब होटल देखते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। ये होटल है, होटल स्नो माउंटेन, गोम्पा रोड, मनाली। माल रोड पास ही है। और इसके बाद हम माल रोड की तरफ जाएंगे थोड़ा फ्रेश होके। आसपास पहाड़ियों पे बर्फ है। ये बौद्ध मंदिर के सामने है। ये बौद्ध मंदिर है सामने मनाली का। बढ़िया रूम है, डबल बेड, एक गीजर लगा हुआ बाथरूम। और सामने का नज़ारा ये देखिए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मेरे सामने और बर्फ की ढकी पहाड़ियाँ।